देखिए क्वेश्चन ये पीएमटी 2006 का है, क्वेश्चन जरा ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि पावर डिसिपेटेड across 8 ohm resistor in the circuit shown here is 2 watt. The power dissipated in watt units, in watt unit, the watt में निकालना है across the 3 ohm resistor. ये कह रहे हैं एक्चुअली में इसमें पावर डिसिपेटेड दिया गया है और ये 3 ओम में पावर डिसिपेटेड निकालना है। प्रॉब्लम ये है ना तो मुझे पोटेंशियल दिया गया है, मैं जिस बैटरी से जोड़ा गया है उस बैटरी का वी हमको नहीं मालूम, ये पॉजिटिव होगा, उसका वी हमको नहीं मालूम, मजबूरी हमारी ये है। क्या ये बताइए, ये इन दो पॉइंट के बीच में रजिस्टर जुड़े हुए हैं, क्या इस पहले वाली ब्रांच और दूसरे वाली ब्रांच, दोनों ब्रांचेस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा? होगा ना। यानी कि अगर मैं इस ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं तो इसका 4 ओम होगा, इसका क्यों? तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द फर्स्ट ब्रांच, मैं इसको फर्स्ट ब्रांच मान लेता हूं, और पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द सेकंड ब्रांच, इसको सेकंड ब्रांच मान लेता हूं। क्या दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा? अब V बराबर IR होता है, तो इसका इसमें करंट कितनी है I1, और इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 4 है, और इसमें करंट कितनी है I2 और इंटू 8, यानी कि I1 इज इक्वल टू 2I2। मेरा करंट में एक रिलेशन निकल आया कि I1 इज इक्वल टू 2I2 होता है, यानी इसकी जो करंट है ना ये I1 वो I2 का डबल है, ये हमने निकाल लिया, करंट में एक रिलेशन निकल आया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि पावर डिसिपेटेड इन 8 ओम रजिस्टर दिया गया है। देखो पावर डिसिपेटेड इन 8 ओम रजिस्टर, ये दिया गया है 2 वॉट। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? VIT होता है ना भाई। V के बारे में जानकारी हमको ज्यादा है नहीं यहाँ पर, लेकिन चूंकि V सेम है, V के बारे में नहीं जानकारी, सॉरी I के बारे में जानकारी है और R के बारे में जानकारी है तो पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या होगा? I² RT हो जाएगा ना, क्यों? तो पावर डिसिपेटेड क्या हो जाएगा? 8 ओम में I बोले तो I2 स्क्वायर इंटू R बोले तो R3 इंटू T बराबर 2 वॉट। क्यों भाई? R3 आपको दिया हुआ है, तो यानी कि ये एक रिलेशन आया I2 स्क्वायर T इज इक्वल टू 2 बाई R3 है आपका 8, यानी कि I2 स्क्वायर T की वैल्यू आ गई 1/4। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। समझ में आई बात? नहीं है, अब यूज होगा नहीं होगा हमको नहीं मालूम। ठीक है, अब हमको इसमें निकालना है 3 ओम में पावर डिसिपेटेड, तो पावर डिसिपेटेड इन 3 ओम निकालते हैं, नोट कर लिया ना। देखो पावर डिसिपेटेड इन 3 ओम, मैं इसको P1 मान लेता हूं, तो क्या होता है? I² RT, I बोले तो I1 स्क्वायर, R बोले तो R2, T बोले तो T। अब प्रॉब्लम मुझे है, मेरा जो रिजल्ट आया है, मैंने जो प्रूफ किया है वो एक रिलेशन दिया है I2 और T में, तो I1 को क्या ले सकते हैं? 2I2 कर सकते हैं ना, तो आएगा 2I2 का स्क्वायर, R2 दिया है 3 इंटू T। तब देखिए ध्यान से, ये 4 इंटू I2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू T, एक बताइए 4 3 12 और इंटू I2 स्क्वायर T, ये I2 स्क्वायर T के लिए निकाल चुके हो ना आप 1/4। तो अगर यहाँ I2 स्क्वायर T की वैल्यू रख देते हैं तो पावर डिसिपेटेड आएगा 12 इंटू 1/4, तो P1 इज इक्वल टू 3 वॉट नहीं हो जाएगा? तो ये पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका PMT 2006 का क्वेश्चन है। ठीक, नोट करिए।